everyone. Today we will start class 12th topic which is function. Okay. फंक्शन आपने क्लास 11th में ऑलरेडी कर रखा होगा, है ना। क्लास 11th में आपने ऑलरेडी प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शन, जैसे सपोज आपने यूज़ किया होगा लेन फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन किस लिए होता था? लेंथ फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और लिस्ट, है ना। प्री डिफाइंड फंक्शन आपने कर रखा है, तो लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ निकालता है स्ट्रिंग की। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन फॉर पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ फंक्शन फॉर define a function which will perform some task। ठीक है, ऐसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो उसमें n नंबर ऑफ कोडिंग होती है। ठीक है, सपोज एक आपका एक प्रोग्राम है, उसमें एक पर्टिकुलर काम बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज 1 to 10 नेचुरल नंबर आप प्रिंट करते हो। ठीक है, क्लास 11th में आप यूजिंग वाइल और यूजिंग फॉर लूप आपने ये काम किया होगा। आपका एक कोडिंग है, सपोज यू हैव अ कोडिंग विच हैविंग आई थिंक 100 पेजेस। okay, and in that coding we are printing from 1 to 10 number more than 10 times। ठीक है, यानी ये 1 to 10 नंबर जो आपका प्रिंट करने का कोडिंग है वो 10 टाइम्स से ज्यादा रिपीट हो रहा है, या 20 टाइम्स यू कैन से। यानी इन अ सिंगल प्रोग्राम वी आर यूजिंग सेम कोड 20 टाइम्स। ठीक है, सेम कोड को हम 20 टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो आप 20 टाइम्स उसी सेम कोड को बार बार लिखना। इट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग योर कोड, है ना। अगर इस कोड को आप 1 to 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए एक ही प्रोग्राम में 20 टाइम्स और 10 टाइम्स इस कोडिंग को बार बार लिख रहे हो, तो डेट मीन्स कि वो ठीक है, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हो जहां पे आप 1 to 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करें, बट इट इज इंक्रीजिंग योर कोड। और जितना प्रोग्राम इंक्रीज होता है उतना ही वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एरर को फाइंड आउट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग उस केस में प्रोग्राम को थोड़ा स्मॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। इट मीन्स द कोडिंग which will use multiple times in a program, you can create a function and that function contain these coding। ओके, जो फंक्शन बार बार से जो कोडिंग आपकी बार बार हो रही है, आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन के अंदर वो वाला कोडिंग डाल दो, और आपको जब ये कोडिंग की जरूरत पड़े आप क्या करो, वो फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, इट मीन्स कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, इन अ फंक्शन in Python, a function is a group of related statements that performs a specific task। Function helps break our program into smaller मॉड्यूलर चंक्स। यानी फंक्शन हेल्प क्या करता है, आपके जो प्रोग्राम है उसको वो ब्रेक करता है, छोटे छोटे मॉड्यूल में प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है। एज आवर प्रोग्राम ग्रो लार्जर एंड लार्जर, फंक्शन मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल। ठीक है, furthermore it avoids repetition and makes the code reusable। मीन्स आपके कोडिंग में जो रिपीटेडली जो कोड परफॉर्म हो रहा है उस कोडिंग को क्योंकि आप फंक्शन में डाल दे रहे हो और वो कोडिंग आप बार बार नहीं कर रहे हो, ओनली यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन विच कंटेन द कोडिंग, रिपीटिंग कोडिंग। ओके, तो what is the syntax for defining a function? You have to use def keyword। ओके, डेफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। कहीं भी आपको डेफ दिख रहा है, इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज स्टार्टेड। ये फंक्शन का हेडर होता है, दिस इज द हेडर पार्ट ऑफ अ फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मीन्स आप जैसे कोई भी आप लेन फंक्शन यूज करते हो, दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन नेम। तो वैसे ही आप जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन द नेम ऑफ द फंक्शन। okay, and this is the parameter list।
ठीक है, ये पैरामीटर लिस्ट होता है। जैसे लेंथ फंक्शन में आप क्या पास कराते हो, आप कोई भी मतलब जिसका आपको लेंथ निकालना है यहाँ डिफाइन करते हो, ठीक है। तो वैसे ही ये जो हमारा पैरामीटर लिस्ट होता है, इट ये क्या बताता है, इट डिफाइन हाउ मेनी इनपुट इट विल टेक एज इनपुट, ठीक है। और डॉग स्ट्रिंग में आगे बताऊंगी आपको। और स्टेटमेंट्स मीन्स जो भी स्टेटमेंट्स आप फंक्शन में डिफाइन करोगे, ओके। फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड डेफ, यानी आप कौन से कीवर्ड को यूज करोगे, डेफ, दैट मेक्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर, ठीक है। डेफ कीवर्ड जो होता है वो क्या बताता है कि वो फंक्शन का हेडर है। अ फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नेम होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा फंक्शन को। फंक्शंस नेमिंग फॉलोज द सेम रूल्स फॉर राइटिंग द आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो पाइथन में आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का अपना रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है ये कि आपको ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिजिट से डिजिट यूज कर सकते हो बट डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। यानी 1A 2A ये सब रॉन्ग है, बट A1 A2 आप कर सकते हो, ठीक है। वाइट स्पेसेस इज नॉट अलाउड, मीन्स अगर आप एवरेज स्पेस मार्क्स कर रहे हो, ये फंक्शन का नेम अगर आप दे रहे हो तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर इज अलाउड। कीवर्ड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ सिंपल वेरिएबल। इट मीन्स कि जैसे अगर आप इफ प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है, इफ इज अ प्री डिफाइंड वर्ड, इफ यू वांट टू, ठीक है, अगर आपको प्री डिफाइंड वर्ड यूज करना है तो आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड इज अ predefined word that have got predefined meaning and are used for specific purpose। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ओके। तो देखो नेक्स्ट इज पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होता है, थ्रू विच वी पास द वैल्यू टू फंक्शन, ठीक है, दे आर ऑप्शनल। तो पैरामीटर लिस्ट जो मैंने बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि ये जो पैरामीटर लिस्ट होता है वो क्या बताता है कि this function will take how many number of value as an input, but this is not compulsory that function will take any value as an input, ठीक है। वो डिपेंड करता है, सपोज आपने एक फंक्शन बनाया मैसेज देने के लिए कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, यानी योर प्रोग्राम इज स्टार्टेड, तो ओनली ये मैसेज देने के लिए इनपुट कराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फंक्शन के बॉडी में प्रिंट फंक्शन का यूज करके फंक्शन प्रिंट जो भी मैसेज है वो डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, इसलिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट इज अ कोलोन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। तो कोलन साइन तो पाइथन में आप लोग जैसे इफ यूज करते हो तो सिंटैक्स क्या होता है, इफ कंडीशन लगाते हो और यहाँ कोलन, इट मीन्स कि इफ का जो ये हेडर है ये कंप्लीट हो रहा है बट बॉडी इसके जस्ट बाद से स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि इफ इफ जो है वो कंडीशन लगा रहा है वो किसके लिए लगा रहा है, तो ये सेट ऑफ ब्लॉक के लिए लगा रहा है ना। वैसे ये फंक्शन के विद इन कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कोलन के बाद हम मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट्स दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोलन के जस्ट बाद वाले लाइन में फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स डालने हैं वो डालेंगे। स्टेटमेंट्स मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन लेवल, ठीक है। जैसे इफ पे अगर आप इफ में जैसे काम करते हो कंडीशन हम लगाते हैं, और इंडेंटेशन मतलब क्या होता है कि ये इफ का मतलब कोडिंग इफ की बॉडी, ठीक है, यानी इफ जहां जैसे ये एंड हो रहा है ना अप्रोक्सीमेटली 4 स्पेसेस होता है, ठीक है, उसके सेम इंडेंटेशन में उसकी कोडिंग करोगे, ठीक है। उसका एंड पॉइंट जो होगा इफ का वो एंड पॉइंट से ये एकदम सेम लेवल पे होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट इज एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट होगा फंक्शन में, वो भी ऑप्शनल है। जैसे पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल था, पैरामीटर लिस्ट यानी आर्ग्यूमेंट लिस्ट दैट डिफाइंस हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू इट विल टेक एज इनपुट। वैसे ही फंक्शन काम करने के बाद रिटर्न करता है वैल्यू को, बट ये जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न करे। जैसे लेन फंक्शन आप यूज करते हैं तो क्या करता है, इट यूजुअली रिटर्न अ वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होता है, लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये था फंक्शन डेफिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया वो ध्यान देना है। पहला पॉइंट क्या था कि आपको डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वाज कि जो फंक्शन नेम होगा वो आपका क्या होगा, रूल्स को फॉलो करते हुए यूनिकली नेम देना है। जो आइडेंटिफायर रूल्स थे हमारे, जो हम क्लास 11th में डिस्कस कर लिया हमने। फिर थर्ड रूल इज आर पैरामीटर लिस्ट जो होता है वो वैल्यू को एज ए इनपुट लेगा, बट दिस इज ऑप्शनल पार्ट। नेक्स्ट इज कोलन साइन विच मार्क्स द एंड ऑफ द हेडर। ठीक है, और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग मैं बताऊंगी तब यूज करना। डॉक स्ट्रिंग जरूरी नहीं है यूज करना, इट इज नॉट कंपल्सरी। और नेक्स्ट इज वन मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट मेक द फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन का बॉडी इंपॉर्टेंट होता है देना, तो हम क्या करेंगे, उसके इंडेंटेशन को मेंटेन करते हुए हम स्टेटमेंट्स वहां डालेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम वेयर इट वॉज कॉल। मतलब फंक्शन को जिसने कॉल किया होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, वहां पे वैल्यू को भेजता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं फंक्शन का। ठीक है, अब देखो ये जो डेफ है, यहां से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न तक। इसका इंडेंटेशन देखोगे तो ये जो है वो सेम लेवल पे है। ठीक है, सेम लेवल पे है हमारा, और ये स्टेटमेंट एक्स हो गया। अब एक बात बताओ, जब आप फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है, ठीक है, आपके पाइथन में जो लाइब्रेरीज है, उस लाइब्रेरीज के फंक्शन को, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालना है तो आप एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज करते हो। लेकिन जब आप एसक्यूआरटी को कॉल करते हो, दैट टाइम ओनली एसक्यूआरटी विल कॉल। ठीक है, जब एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज करोगे तभी तो वो कॉल होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने एसक्यूआरटी यूज नहीं किया बट यहाँ स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो if you are defining your own function, that will only execute when you will call that function। ठीक है, जब आप फंक्शन की को डिक्लेयर कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, दैट विल, वो कब कॉल होगा, दैट विल कॉल व्हेन यू विल कॉल दैट फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन। मतलब ये फंक्शन का यहाँ पे बॉडी एंड हो रहा है, कभी भी कर्सर मूव यहाँ पे नहीं करेगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी कंट्रोल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा काम करना। दिस स्टेटमेंट, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। ठीक है, कि वो फंक्शन का बॉडी, और यू कैन से दिस इज द एग्जीक्यूशन स्टार्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एक बात बताओ, सिंपल है, n की फैक्टोरियल अगर आपको निकालनी है, इफ सपोज योर वैल्यू इज 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, या उल्टा भी आप बोल सकते हो, ऑपोजिट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो आप कैसे भी करो रिजल्ट विल बी सेम। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दी है, आपको पता है इफ यू वांट टू इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर यू हैव टू ओनली राइट हेयर n इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ सो दैट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ।
तो देखो n की वैल्यू 5 है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये आप नेक्स्ट टाइम m की वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, और x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये होगी, क्या होगी भाई, फैक्टोरियल ऑफ n, इट मीन्स यू आर कॉलिंग फैक्टोरियल फंक्शन, जैसे आप SQRT को यूज किया करते थे, बट दिस फैक्टोरियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय माई सेल्फ और योर सेल्फ, यू कैन से, ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया है। तो चलो हम देखते हैं कि काम कैसे होता था जब हम फंक्शन को कॉल करते थे। यहाँ पे तो फंक्शन यहाँ पे है ना, यहीं पे हमारे आंखों के सामने, तो हम इसको चलो कॉल करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, कंट्रोल विल मूव टू दिस पार्ट, ठीक है। अब x इज वेटिंग व्हेन फैक्टोरियल फंक्शन विल रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या पास करा है, n, आप यहाँ पे वैल्यू सेम भी कर सकते थे, बट यहाँ वेरिएबल है बिकॉज यू आर पासिंग अ वैल्यू, सो हेयर वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विच विल टेक वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा कौन सा मॉड्यूल था, ये हमारा मेन फंक्शन समझ लो है, जहां से काम स्टार्ट हुआ है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। समझो ये घर है आपका, है ना, आप घर पे हो, अब आपका टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, तो आप घर पे नहीं हो, कहाँ पे मूव कर गए, ट्यूशन के लिए चले गए आप, ठीक है। अब ट्यूशन करके आओगे तो फिर वापस कहाँ पे आओगे, घर पे आओगे, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन यू कॉल फैक्टोरियल फंक्शन, कंट्रोल विल मूव टू फैक्टोरियल फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज आवर फैक्टोरियल फंक्शन, okay, n will receive the value, which value, which n have, small n have, n have 5, capital N also 5, ठीक है। this is doc string, this is doc string, ठीक है। what is doc string, doc string क्या होता है बेटा, doc string means जब आप उसमें यू कैन से डिक्लेयर और डिफाइन अबाउट द फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सो डैट कि जब कभी फंक्शन कभी फ्यूचर में किसी और को यूज करना रहा, आपके बनाए गए फंक्शन को अगर कोई और यूज कर रहा है, तो उसका डॉक स्ट्रिंग से चेक कर पाए कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस फंक्शन विल कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो जब इस फंक्शन फैक्टोरियल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, यहाँ 2 टाइम्स अंडरस्कोर होगा, तो ये जब आप ये एट्रीब्यूट को यूज करोगे ना, इट विल प्रिंट दिस मैसेज, ठीक है, जो ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर है, ट्रिपल डबल कोट्स, 3 टाइम डबल कोट्स, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो फिर आप दोबारा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मैसेज और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस फंक्शन विल टेक टू वैल्यू और 1 वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज दे सकते हो। तो ये था हमारा डॉक स्ट्रिंग। अब देखो फैक्ट इज इक्वल्स टू 1, फैक्ट की वैल्यू हमने क्या ले ली 1, क्यों, आपने क्लास 11 पे कितनी बार फैक्टोरियल का कोडिंग करके रखा है ना, जैसे आपका जो है 5 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सपोज आपको करना है, तो हमारे पास n की वैल्यू 5 है, दिस इज द लिमिट, आपको अप टू n तक, n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू 10 होती तो हम इंटू 10 तक करते हैं, बट नाउ हमें स्टार्ट वैल्यू क्या करना, 1, आप ऑपोजिट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, n टू 1 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 टू n की है, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इट विल गिव द नंबर, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने फैक्ट में 1 दे दिया है विच विल स्टोर द रिजल्ट, ओके। फॉर आई इन रेंज, अब आई यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, आई इन रेंज 1, ठीक है। तो 1 है, आई की वैल्यू क्या है
1 अप टू कहाँ तक जाएगी n+1 तक, क्योंकि रेंज जो है एक्सक्लूडिंग n तक जाता है। दैट मीन्स इफ n जो है हमारा 5 है तो यहाँ पे वो 4 तक ही जाएगा। सो यू नीड टू इंक्रीज द वैल्यू so that it will include the n also, means 5 also। ठीक है, तो fact is equals to fact into I, it means fact की old value क्या है 1, 1 into 1 fact will be 1। next time control will move to this line, automatically I will increase because steps आपने यहाँ mention नहीं किया है, by default step जो होगा वो +1 होगा, 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट टाइम फैक्ट, और वो इस रेंज में है, किस रेंज में है फ्रॉम 1 to 5 के रेंज में। सो दिस कंडीशन विल ट्रू, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 into 2 फैक्ट विल बी 2। again step will increase by 1, I is 2, now I will be 3। इस रेंज में हमारा कंडीशन विल बी ट्रू, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट इज 2 into I, फैक्ट विल बी 6। ठीक है, तो ये बताओ कहाँ तक जाना है आई को, आई जो है वो 4, 6 4 ज़ा 24, नेक्स्ट टाइम 5, 5 4 ज़ा सॉरी 24 into 5 will be 120। when I will be 6 then condition will be false, बाहर आएंगे। अब बताओ आप यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते थे फैक्टोरियल का वैल्यू और रिटर्न भी करा सकते हैं, इट इज अप टू यू। बट रिटर्न कराने से क्या होगा, सपोज मुझे ये जो फैक्टोरियल आया उसका स्क्वायर करना है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना। यहाँ अगर वैल्यू को प्रिंट करा देंगे तो वैल्यू जब हमारे पास आया ही नहीं तो फिर हम उसका स्क्वायर क्यों नहीं कैसे निकालेंगे, है ना। तो जब पॉसिबल है वैल्यू को रिटर्न कराना, रिटर्न करा दो। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिकम्स फैक्ट को वैल्यू यानी 120। ठीक है, मैंने यहाँ प्रिंट नहीं कराया है, यू कैन प्रिंट हेयर प्रिंट x। ओके, देखो डॉट स्ट्रिंग क्या है, द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन ठीक है, द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन हेडर इज कॉल्ड द डॉक स्ट्रिंग एंड इज short for the documentation string। doc string means documentation string। it is briefly used in explained with a function does। okay, what is return statement? return is a type of jump statement which is used to return the value at the calling place। the return statement is used to exit a function and go back to the place from where it was called। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिट करता है फंक्शन से, ठीक है, बट अगर आप रिटर्न नहीं करोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देता है अपने आप कंट्रोल को, बट वो वैल्यू लेकर अपने साथ नहीं जाएगा। अगर आपको वैल्यू के साथ भेजना है वापस तो आपको मैनुअली रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, सपोज किसी बच्चे के बर्थडे में गए, है ना, तो अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई छोटा बच्चा है ना, तो क्या होता है उसको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सारे लोग ने डिनर ले लिया और अपने आप से वो वापस चले गए बोल करके, तो वो तो घर जाना है, किसी को भी जाना है घर, लेकिन अगर गिफ्ट किसी को मिलेगा तो वो क्या करेगा, गिफ्ट लेकर जाएगा, तो देने वाला देगा तब तो वो लेकर जाएगा। वैसे फंक्शन के बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो वो तो रिटर्न वापस जाना ही जाना है, बट इफ यू वांट टू रिटर्न सम वैल्यू विथ return then you have to mention return statement manually। ओके, चलो नेक्स्ट इज सिंटैक्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, मैंने दिखा दिया। देखो टाइप ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी एक एग्जांपल दे दिया और प्री डिफाइंड फंक्शन आपने ऑलरेडी कर रखा है। दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। फंक्शन प्रोवाइड efficiency and structure to a programming language। ठीक है,
एफिशिएंसी देता है बिल्ट इन फंक्शन, बिकॉज अगर बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता तो हमारा कोडिंग और भी लार्जर 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 होता जाता। ओके, तो टाइप कन्वर्जन के लिए जैसे इंट होता है, इंट तो हम हमेशा यूज करते हैं। जैसे मान लिया हम लोग को एक्स की वैल्यू इनपुट करानी है यूजर से और हमें चाहिए इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे हम इंट करके क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं कोई भी वैल्यू को थ्रू अ मैसेज। ठीक है, या कोई भी वैल्यू फ्लोट टाइप की वैल्यू को यहाँ दोगे, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को दोगे, तो इंट विल कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू इंटीजर। वैसे ही स्ट्रिंग जो होता है वो ऑपोजिट काम करता है, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मीन्स डबल कोट्स में कन्वर्ट कर देगा। इंट मीन्स विदाउट डबल कोट्स बट नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, फ्लोट क्या करता है, कोई भी वैल्यू को फ्लोट में चेंज कर देगा। और अगर आप बोलोगे मैम फ्लोट के विद इन ब्रैकेट में मैंने अगर 10 दे दिया था तो इट विल कंसीडर x will 10.0। ओके, इनपुट फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो हम हमेशा यूज करते हैं। इट इज यूज टू इनपुट एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर। दिस फंक्शन कंटिन्यू टू रीड इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर अंटिल इट एनकाउंटर्स अ न्यू लाइन। मीन्स यूजर क्या करता है, कोई भी वैल्यू, सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके हमारे पास मैसेज आता है एंटर अ नेम, तो आपने नंबर कोई भी नंबर दे दिया तो आप कंटिन्यूअसली वो लेता जाएगा टिल आप जब तक न्यू लाइन प्रेस नहीं करते हो, इट मीन्स एंटर प्रेस नहीं करते हो। ठीक है, eval function, what is the use of eval function? This function is used to evaluate the value of string। ठीक है, eval takes a string as a number and return a numeric result। ठीक है, तो eval फंक्शन क्या करता है, इवेलुएट करता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, बट वो रिटर्न करता है नंबर। ठीक है, इवेलुएट करेगा यहाँ पे 45 + 89 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, फिर भी वो उसको इवेलुएट करके रिटर्न कर देगा एक्स को वैल्यू। नेक्स्ट इज मैक्स एंड मिन फंक्शन। मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू find the maximum value from the given list of values। ठीक है, मैक्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपका लिस्ट ऑफ वैल्यू मेंशन करोगे उसमें लार्जेस्ट नंबर निकालेगा। यानी इट मींस हियर आउटपुट विल बी 89। ओके, और यहाँ पे मेन फंक्शन डाल रहे हो तो यहाँ पे बताओ आउटपुट क्या देगा। हमारा आउटपुट वो देगा अकॉर्डिंग टू आस्की कैरेक्टर। कैपिटल जो कैपिटल एक आस्की वैल्यू कितना होता है 97। ठीक है, कैपिटल यू की आस्की वैल्यू बताओ क्या होगी। कैपिटल यू की आस्की वैल्यू होगी, क्योंकि कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है। ठीक है, तो ये जो होगा वो कैपिटल यू का 97 से कम ही होगा, है ना, और स्मॉल एच का ज्यादा होगा ए से, तो आउटपुट विल बी हेलो। ठीक है, जिस फर्स्ट लेटर जिसकी आस्की वैल्यू ज्यादा होगी वही होगा आउटपुट में। नेक्स्ट ABS, दिस फंक्शन रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ सिंगल नंबर। किसी भी सिंगल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। इट टेक्स एन इंटीजर और फ्लोट नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड ऑलवेज रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब नेगेटिव वैल्यू दोगे तो आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर आप पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, अगर आप फिर से नेगेटिव दे रहे हो फ्रैक्शनल में तो वो पॉजिटिव देगा। मैथ्स का है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है आपको पता ही है, पॉजिटिव में वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप फंक्शन। ये सारा हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस कर रहे हैं। टाइप फंक्शन क्या करता है, अगर आप किसी भी वैल्यू का टाइप जानना चाहते हो कि वो किस टाइप का वैल्यू है, जैसे 10 आपने दिया तो वो किस टाइप का, इंट, तो ऐसा आउटपुट आएगा क्लास इंट, यानी ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। वैसे ही 2.3 तो किस टाइप का होगा, क्लास 4 फ्लोट। ट्रू किस टाइप का वैल्यू, कैपिटल टी करोगे तब, तो इट विल बी अ टाइप ऑफ बूल। 7 ग्रेटर देन 8, तो आप बोलोगे मैम ये तो इंटीजर वैल्यू है, बट कंडीशन यहाँ है ना बेटा ग्रेटर, तो इट विल रिटर्न 7 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन विल बी फॉल्स। तो फॉल्स, यहाँ फॉल्स को चेक करेगा ना ये बेटा कि ये किस टाइप का वैल्यू है, तो फॉल्स हमारा बूलियन वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट इज लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग भी हो सकता है, टुपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, और डिक्शनरी भी हो सकता है, मैपिंग डिक्शनरी। ठीक है,
तो ये सारा हमारा देखो लेंथ, ये स्ट्रिंग का लेंथ, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन की इट विल इंक्लूड वाइट स्पेस ऑल्सो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी 11, आउटपुट विल बी 11। लेंथ विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी वैल्यूज प्रेजेंट इन द गिवन लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इज 3, देन आउटपुट विल बी 3, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ फंक्शन विल ऑल्सो काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन द टुपल। तो यहाँ पे बताओ कितने वैल्यूज है, 1 and 2, ठीक है, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स में दोनों क्या एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट इज राउंड फंक्शन। दिस फंक्शन राउंड अ गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट एंड रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। जैसे आप राउंड फंक्शन को यूज करते हो तो राउंड हमारा क्या करता है, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को हटा देगा, और अगर पॉइंट के बाद 5 होगा तो इट विल इंक्रीज द यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ 12 भी होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है इसलिए इट विल गिव द आउटपुट 30, ओके, ठीक है। तो राउंड फंक्शन में ये सारे एग्जांपल्स गिवन। 12.452 इट विल गिव आउटपुट 0 मीन्स हो गया कि आपका पॉइंट के बाद कितने तक राउंड ऑफ करना है। ऐसे आप कुछ नहीं दोगे तो फिर इंटीजर वाले पार्ट को इट विल रिटर्न। बट इफ यू आर मेंशनिंग द पोजीशन कि पॉइंट के बाद कौन से पोजीशन तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो ये आउटपुट क्या देगा, कुछ नहीं चाहिए आपको 0, आपने 1 दिया होता तो ये 4 तक को राउंड ऑफ करता, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 0 दिया इसलिए इसने क्या किया, 0.0 आंसर में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 किया आपने, यानी कहाँ तक राउंड ऑफ करना है बेटा आपको, पॉइंट के बाद किस प्लेस तक, पहले वाले नंबर तक, पहले वाले डिजिट तक। तो ये 5 है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 12.5। नेक्स्ट इज यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव मीन्स हो गया कि ये पॉइंट के, देखो 0 का मतलब हो गया क्या कि पॉइंट के बाद इसको कुछ भी नहीं चाहिए, 1 का मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट। अब ये बात कर रहा है पॉइंट के पहले इंटीजर वाले पार्ट में। जनरली सिर्फ आप 124 करते हैं यहाँ पे राउंड, और यहाँ पे देते 124.5, तो ये आंसर देता 125, ठीक है। लेकिन -1 का मतलब हो गया कि अब आपको इंटीजर में भी -1 पोजीशन करना है ना, यानी इस 4 को भी हटाना है। तो ये आंसर देगा क्या, 1 2 3 0, मतलब हटाना मीन्स वहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, वो 4 को इंक्लूड नहीं करना, वहां 0 प्लेस करना है, आप ऐसे समझो, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट टाइम -2 किया मीन्स ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो इसको कट करना है, तो यहाँ पे कट करके वहां पे क्या प्लेस करेगा, 0 प्लेस करेगा, और ये जो लास्ट वाला उसके अकॉर्डिंग इसको राउंड कर देगा। क्लियर है, एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो 1258.4 इट मीन्स इट विल राउंड द वैल्यू बाय -2। इट मीन्स कि इंटीजर पार्ट में -2 मतलब 2 डिजिट को हटाना है, यूनिट और टेंस वाले को, बट राउंड करते हुए, राउंड करते हुए इट मीन्स कि यहाँ पे 0 0 फिट करना, बट ये 2 जो है हमारा जो शो होगा वो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट डिजिट होगा, इट सो तो ये क्योंकि मोर देन 4 है, 5 है, तो इट विल राउंड ऑफ बाय 3, तो 1 3, और यहाँ पे क्योंकि मैंने -2 किया था तो 2 प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 0, यानी आंसर बिकम्स 1300। नेक्स्ट इज रेंज फंक्शन, 11 से करते आ रहे हो, प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम लूप्स वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं, बट लास्ट वाला ऑप्शनल होता है, ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज टू डिफाइन द सीरीज ऑफ नंबर एंड पार्टिकुलरली यूज इन फॉर लूप। तो यहाँ पे अगर रेंज में 10 71 लिखा है, इट मीन्स 10 to 70, बिकॉज ये जो है वो एक्सक्लूडिंग होता है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17, बट यहाँ स्टेप क्या लिखा है 5, इट मीन यहाँ पे जो 10 है 10 + 5
15, यानी फर्स्ट स्टेप में 10 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 15, फिर +5 करेगा तो क्या हो जाएगा 20, फिर नेक्स्ट +5 करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपका आउटपुट शो होगा और ये लिस्ट के फॉर्म में आएगा बिकॉज यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा है, लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूल। ठीक है, अ मॉड्यूल इन अ पाइथन इज अ फाइल दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे मॉड्यूल्स में। इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन, पाइथन मतलब लाइब्रेरी होता है। ठीक है, जैसे आप बुक स्टोर में जाते हो वहाँ बहुत सारे बुक्स होते हैं, बुक्स की लाइब्रेरी हमारे स्कूल में होती है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसको हम वहाँ पे यूज करते हैं। वैसे ही प्री डिफाइंड, इफ यू वांट टू यूज प्री डिफाइंड फंक्शन देन यू हैव टू यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट इंटायर मॉड्यूल। फ्रॉम टू इम्पोर्ट, फ्रॉम को हम लोग यूज कब करते हैं, टू इम्पोर्ट ऑल द फंक्शन और सिलेक्टेड वंस। ठीक है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर एक को भी इंपोर्ट कर सकते हो यूजिंग फ्रॉम और सारे को भी इंपोर्ट कर सकते हो और फ्रॉम को यूज करते हैं। नेक्स्ट, import to use module in a program, we import them using the import statement. What is the syntax? Import module। जैसे हम लोग आगे अभी करेंगे रैंडम फंक्शन, तो रैंडम फंक्शन के लिए हम कौन से मॉड्यूल को यूज करते हैं, रैंडम मॉड्यूल को। तो बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल होते हैं, हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे सपोज मैथ्स के लिए आपको यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ का फंक्शन यूज करने के लिए वी विल इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल। तो जब आप इंपोर्ट मैथ करते हो तो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सर्च फॉर द फाइल math.py, वो क्या करता है, math.py को ढूंढता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे ही पड़ा होता है, वो तो प्रोग्रामिंग होगी और वो पाइथन की फाइल होगी हमारी, तो वो math.py को वो सर्च करेगा जब आप इंपोर्ट करोगे तब। ठीक है, क्रिएट स्पेस where module definition and variable will be created। ठीक है, अब एक स्पेस वो बनाएगा जहाँ पे मॉड्यूल को वो के वेरिएबल को और मॉड्यूल में यूज किए फंक्शन का, जैसे मैंने फैक्टोरियल फंक्शन अभी यूज किया था, तो मैं क्या बताई कि उसके लिए अलग से स्पेस बनाया और वो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। वैसे यहाँ पे भी क्या करेगा, मॉड्यूल के लिए अलग से स्पेस वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, SQRT जो क्या करेगा 64 का स्क्वायर रूट देगा, सील फंक्शन क्या करेगा 3.1 को की जो सील वैल्यू मीन्स अपर वैल्यू जो होता है राउंड करके देगा, यानी 3.14 है, बट राउंड क्या करता है कि यहाँ पॉइंट के बाद 4 अगर है तो ये इट विल गिव 3 इन केस ऑफ राउंड, बट सील फंक्शन जो होगा वो अपर वैल्यू ही देगा, पॉइंट के बाद 1 भी होता तब भी। ठीक है, और फ्लोर फंक्शन क्या करता है, नीचे वाली वैल्यू देगा, मीन्स 45 है तो नेगेटिव में, इसलिए क्या देगा, उससे लोअर वैल्यू क्या होती है 46, और अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो 44 देता। नेक्स्ट इज फ्लोर फंक्शन 100.12। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 44 होता तो 44.7 को हटा देता है। ठीक है, अब यहाँ 100.12 है तो इसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी वो क्या होगी 100, क्योंकि 100 से अबव था ये नंबर पॉइंट के बाद देखो तो, है ना। नेक्स्ट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला वैल्यू बेस है और नेक्स्ट वाला वैल्यू हमारा पावर है। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी डबल एस्ट्रिक से भी कर सकते हैं, डबल एस्ट्रिक मीन्स क्या होता है, पावर। ठीक है, तो ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है। Continue to watching my video. Okay, thank you for watching my video.